नमस्कार दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स में चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं आज की डेट में, जो हमने कभी असर देखा नहीं है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और चाइना इसको बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने आपको पहले बोला था चाइना झुकेगा नहीं, लेकिन ये क्वाइटली, चुपके से ये बिग बैकड्रॉप में काम करते रहेंगे। वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ अभी आपने देखा रिसेंटली, सामने बोलता है कि मैं पाकिस्तान को कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन क्वाइटली वो पीछे भी हट गया। अब आपको ये जो कई लोग बोलते हैं कि सुमित जी, आप तो बोलते हैं कि एक दिन बोलते हैं कि अमेरिका जीत रहा है, दूसरे दिन बोलते हैं चाइना जीत रहा है, कभी बोलते हैं भारत जीत रहा है। भाई, जियो पॉलिटिक्स में हर रोज इतनी चेंजेस हो रही हैं कि हर रोज ये समझ नहीं आता कि कौन जीत रहा है। जिस दिन वो न्यूज आती है, दैट मीन्स कि अब जो एक्सेस है वो शिफ्ट हो गया। अमेरिका ने क्वाइटली जितने एंटी हॉक्स थे उनकी गवर्नमेंट के अंदर, माइक वॉल्ट्ज को उन्होंने निकाल दिया, बिकॉज कंप्लीटली चाइना के खिलाफ था। और जैसे ही अमेरिका ने ये हरकत करी है, चाइना ने रात को, कल कल रात की न्यूज है, इन्होंने $40 बिलियन के ऊपर जो टैरिफ्स थे अमेरिका के ऊपर लगाए थे चाइना ने, उसको रिमूव कर दिया है क्वाइटली। कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी मुझे अंदर के सोर्सेज से पता लगा है कि इन्होंने रिमूव कर दिए। यानी कि जियो पॉलिटिक्स में एक चीज हमेशा परमानेंट है, ना तो कोई दोस्त है ना दुश्मन है। एक चीज परमानेंट जो और है, आप क्या देते हैं और आप मुझे मेरे से क्या लेते हैं। ये दो चीजें बड़ी कंसिस्टेंट है। इसलिए हर रोज चीजें और डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन बीजिंग ने यहां पर जैसे ये हरकतें हुई हैं, इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। इन्होंने विक्ट्री डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है कि वी आर विनिंग एंड वी विल विन। अब ये हो सकता है कि चाइना ने अपने नेशनलिस्ट जो लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि देखिए, अमेरिका के सामने हम झुकते नहीं, उन्होंने ये बोलने के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया पे किया हो। लेकिन कुछ और तथ्य भी है, उसके ऊपर बात करते हैं कि चाइना ने भी लूज किया है बहुत कुछ। इनकी फैक्ट्रियां जो कंप्लीटली अमेरिका के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, बंद हो गई। लोग जो हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स जो हैं, उन्होंने मालिकों के अगेंस्ट उन्होंने धरने देने शुरू कर दिया कि हमारी सैलरीज कहाँ है। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अभी मूवमेंट यहां पर शुरू नहीं हुआ है। फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ लोग सड़कों पे आए कि हमें सैलरी चाहिए, जो पिछले 2 या 3 महीने की हमें सैलरी मिली नहीं है। और जो ओनर्स थे फैक्ट्रीज के, उन्होंने बोल दिया कि भाई आप घर जाइए, जब हमारे पास ऑर्डर्स आने शुरू होंगे तब हम आपको दोबारा से बुला लेंगे। यानी कि चीजें ठीक नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी चाइना ने भंगड़े क्यों डालने शुरू कर दिए, ये आज पूरा इसका विश्लेषण करते हैं कि क्या ये सही है, क्या पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, क्या ट्रंप को चिढ़ाने के लिए है, या वाकई में ये जीत भी रहे हैं। अब ये जो करंट न्यूज है कि भाई चाइना ने $40 बिलियन के ऊपर अपने टैरिफ खत्म कर दिए और एंटी हॉक्स को अमेरिका ने निकाल दिया। इसके साथ एक काम और भी हुआ। अमेरिका ने पहले तो वेट करता रहा 1 महीने की चाइना दुखी होकर, तंग होकर मेरे साथ फोन पे बात करेगा, लेकिन चाइना ने फोन नहीं किया और ये एक्सपेक्टेड था। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेशन दे दिया कि वी आर रेडी टू टॉक विद चाइना, हम टैरिफ्स के ऊपर चाइना से बात करने को तैयार हैं। तो चाइना ने भी कल रात को बोल दिया, हम भी तैयार हैं, अगर आप बंदे के पुत्र बन के बात करेंगे तो हम भी तैयार हैं। यानी कि एक और डेवलपमेंट आपको बैक चैनल्स पे बातें होती हुई आपको दिखाई देती हैं। अभी भी शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन बैकड्रॉप पे काम करता रहेगा, बैक चैनल्स पे मीटिंग्स होती रहेंगी। और चाइना मुस्कुराहट लेते हुए अपने मुख के ऊपर वो ट्रंप से बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बेइज्जती है कि इज्जत है। वो कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, मुझे अपने कंट्री के लिए जो करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मैं झुक भी जाऊंगा। अब आते हैं कि अब ये सारा कुछ हो क्या रहा है और चाइना ने कल किया क्या। पहली बात, चाइना ने कल बोला कि ये चाइना देखता कैसे है टैरिफ्स को, कि या तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का वॉर शुरू करी है, इट माइट बी द शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री, और इट माइट बी द बिगेस्ट एम्बेरसमेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि दोनों तरफ ये टैरिफ का वॉर जा सकता है। बट, बहुत बड़ा बट चाइना ने लगा दिया कि अगर ये इतना ही बढ़िया एक इनकी पॉलिसी थी, तो आपने एक हफ्ते के बाद इसको रिवर्स तो कर दिया। सारे वर्ल्ड के ऊपर टैरिफ लगाए थे, लेकिन एक हफ्ते के बाद बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मैं 90 दिन वेट कर लेता हूं। सारी दुनिया के ऊपर से टैरिफ हटा दिया, चाइना के ऊपर नहीं हटाया। यानी कि अमेरिका का जो टारगेट था वो कोई भी और कंट्री नहीं था एक्सेप्ट चाइना। तो ये स्लो यू टर्न किया है अमेरिका ने, उसके कारण कोई हंसा है दुनिया में।
वो हंसने वाला आदमी था जो ग्रेट वॉल के पीछे छुपकर बैठा है बीजिंग में। बीजिंग ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि अमेरिका वीक फुटिंग के ऊपर है, ये सस्टेन नहीं कर सकते, बीजिंग ने भी इनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए। यानी कि एक टैरिफ वॉर शुरू हो गया अमेरिका और चाइना के बीच में। ये आपको सबको मालूम है। जो ट्रंप की जो इकोनॉमिक एक पॉलिसी थी कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा चाइना के ऊपर और पूरे दुनिया के ऊपर, अगर उसका मकसद था ये करने का तो यूटर्न क्यों किया? मकसद था कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को फेयरनेस आनी चाहिए, ये हम समझते हैं। ये अगर आप मेरे ऊपर 25% टैरिफ लगाते हैं, मैं भी आपके ऊपर 25 लगाऊंगा, वो आपने कर लिया। आप मल्टीलैटरलिज्म को डिसमेंटल करना चाहते थे, आपने कर दिया। आपने हर कंट्री के ऊपर 10, 20, 25, 30, 50% टैरिफ लगाना था, आपने लगा लिया। लेकिन फिर अगर ये सब कुछ कर रहा था और आपकी इतनी डीप पॉलिसी थी, ये चाइना बोल रहा है, तो एक हफ्ते के बाद आपने रिवर्स क्यों किया? 7 दिन के अंदर ये सो कॉल्ड रेवोल्यूशन खत्म भी हो गया, क्वाइटली अबेंडन कर दिया, पीछे हट गए विद योर टेल बिटवीन योर लेग्स और सरेंडर कर दिया, और सिर्फ चाइना के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। यानी कि अब आप चाहते हैं कि भाई चाइना आपके सामने घुटने टेक दे। चाइना ने बोला हम नहीं करेंगे। रीजन, अमेरिका की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा है कि वो सस्टेन नहीं कर सकता। ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है अमेरिका के अंदर, जॉब्स उतने इंक्रीज नहीं हो रहे जितने ट्रंप चाहता था। और यही ट्विस्ट है दोस्तों, चाइना को अमेरिका चाहता था गिर जाए। अमेरिका, इंडियन मीडिया तो रोज कहता है जी बस कल, सर कल चाइना डूब जाएगा, वहां पे सड़कों पे दंगे होने शुरू हो गए हैं, गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। ये इंडियन मीडिया बोलता है। मैं यहां बैठा हूं, मैं आपको बता सकता हूं ये सारा फेक न्यूज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन चीजों को बोलने से व्यूज मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पर। यहाँ पे फैक्ट्री वालों के खिलाफ, मैंने पहले बोला आपको, प्रदर्शन हो रहा है कि भाई हमें सैलरी चाहिए, बट गवर्नमेंट के खिलाफ उनका पूरा करियर वो खत्म कर देगी गवर्नमेंट यहाँ की। पहली बात तो ये है। दूसरा, गवर्नमेंट के खिलाफ अभी भी लोग नहीं है क्योंकि अभी उतना इफेक्ट नहीं आया जितना अमेरिका चाहता था। दोस्तों, जो कुछ हो रहा है, अमेरिका में प्राइसेस बढ़ रही हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट यू टर्न ले रहा है, और जो वहां के लोग हैं अमेरिकन, वो बोलते हैं कि ये तो एक फोकस्ड एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है क्योंकि ये ट्रैप है बीजिंग के लिए, ताकि हमने बीजिंग को आइसोलेट करना है। बहुत बढ़िया, आपने आइसोलेट कर दिया। लेकिन जो अमेरिकन बिजनेसेस हैं, चाइना बोलता है कि अगर इतनी बढ़िया पॉलिसी थी आपकी, तो आपके अपने बिजनेसमैन वो आपके अगेंस्ट क्यों हैं? आपकी मार्केट क्रैश क्यों कर रही है? ग्लोबल ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक में क्यों हैं? वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के बजाय बाहर इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं? व्हाई दे आर गोइंग टू इंडिया नॉट इन अमेरिका? और जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज हैं वो शॉक में क्यों हैं? और ये सारा कुछ चाइना ने नोटिस किया। जैसे जैसे यूएस के टैरिफ्स हिट कर रहे थे चाइना को, उतना ही वो अमेरिका को भी हिट कर रहे थे। तो चाइना ने बोला कोई बात नहीं, लंबी लड़ाई है, हम करने को तैयार है, थोड़ा नुकसान होगा बट हम सस्टेन कर लेंगे, और सस्टेन करने के बाद हम जीतेंगे भी। यूएस ने थोड़ा सा स्क्रूज को टाइट करना शुरू किया। कैसे? उन्होंने बोल दिया कि हम चाइनीज स्टूडेंट्स को बैन करेंगे, फाइनेंशियल सैंक्शंस करेंगे, हम टूरिज्म को हॉल्ट करेंगे। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं चाइनीज, चाइनीज पैसा देते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को। उनकी यूनिवर्सिटीज या भारतीयों के कारण या चाइनीज के कारण चलती हैं। यानी कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को हिट कर दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। दोस्तों, जो ये बोल रहा है अमेरिका कि मैं चाइना को आइसोलेट करूंगा, चाइना ने क्या किया? उन्होंने ब्रिजेस को बनाना शुरू कर दिया, जापान के साथ, कोरिया के साथ, भारत के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, अफ्रीका के साथ। आप सोच देखिए, इन्होंने इतने ज्यादा यहाँ पर अब पीस मेकिंग का काम शुरू कर दिया है कि भाई आपके पास डेट है, कोई बात नहीं, हम रिस्ट्रक्चर कर देंगे, आपको लेट कर देंगे, माफ कर देंगे। श्रीलंका को भी अभी रिसेंटली उन्होंने माफ किया है। यानी कि एक जो चाइना की स्ट्रगल है साइलेंटली वो लड़ता जा रहा है। चाइना अभी सेलिब्रेट नहीं कर रहा क्योंकि अभी भी जो कोविड में उन्होंने मार खाई थी इकोनॉमी के ऊपर, अभी उसमें से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, मैंने शुरू से बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स, मेडिकल गियर, इन सब के अंदर वो पैसा लगाते जा रहे हैं। जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी नीचे गिरती जा रही हैं, डिफ्लेशन का टाइम है यहाँ पर। बट चाइना एक ऐसा कंट्री है जो हार नहीं मानता। ये एक खासियत है इनकी जो आपको माननी पड़ेगी। इन्होंने ठान लिया कि मुझे अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, मुझे कुछ भी करना पड़े, दुनिया कुछ भी बोले, हम पीछे नहीं हटेंगे। भी जेपी मॉर्गन ने 2023 में बोला था कि चाइना जो है अब इन्वेस्टेबल नहीं रहा। ये आंसर था 2023 में, बट 2025 आया,
बीजिंग ने कुछ ऐसा किया जो आज तक कभी सुना नहीं था। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि चाइना कैसे फाइट बैक करता है। इन्होंने पहली बार जिंदगी में एडमिट किया कि हमारी इकोनॉमी में ट्रबल है। देखो, जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी आ नहीं सकता। उसके बाद इन्होंने वो भी पहली बार एक स्टिमुलस पैकेज दिया मार्च के अंदर, ताकि अपनी इकोनॉमी को थोड़ा-सा बचाया जाए। दूसरा तीसरा काम इन्होंने ये किया कि जो टेक जो कंपनीज थी, उन्होंने एक फाइट शुरू कर दी अमेरिका के साथ। डीप सीक ने एक इंफॉर्मेशन लीक करी है अमेरिका की, जो बड़े-बड़े धुरंधर थे, वो नीचे गिर गए। वो सस्टेन ही नहीं कर पाए और आज डीप सीक कैसे बढ़ रहा है आपके सामने है। और आज जेपी मॉर्गन जो 2023 में ये बोल रहा था कि क्या चाइना इज इन्वेस्टेबल, आज वो बोल रहा है यस इट इज। रीजन भी स्टिमुलस पैकेज आ गया, ग्रोथ रिटर्न आनी शुरू हो गई है और बीजिंग ने ठान लिया है कि हम ब्लिंक नहीं करेंगे। और ये चीज देखने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लिंक करना पड़ा। ये सारा सोशल मीडिया पे यहाँ पर जो न्यूज है चाइना में, वो सारी चीजों को वैसे जैसे आ रही है वैसे दिखाया जा रहा है। हो सकता है इसमें सेंसेशन हो, बट आई एम जस्ट पुटिंग द केस इन फ्रंट ऑफ यू कि आप खुद डिसाइड करें कि क्या जो कुछ हो रहा है चाइना में और अमेरिका में, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी एक एक करके यू टर्न करते जा रहा है। भाई, अगर आपने दुश्मन को ऑलरेडी मिट्टी में प्लीत कर दिया था, तो अब तो आपका टाइम था कि आप इसके सर के ऊपर पैर रखकर उसको बिल्कुल नीचे जमीन में दफना देते। आप यू टर्न क्यों कर रहे हैं? यानी कि कुछ ना कुछ तो बैक फायर कर रहा है, जिसके कारण अमेरिकन प्रेसिडेंट को यू टर्न करना पड़ रहा है कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं, मैं ट्रेड डील्स को कम करना चाहता हूं, मैं दुनिया भर के साथ ट्रेड करना चाहता हूं, लेकिन चाइना के साथ भी करना चाहता हूं, और ट्रेड का जो ये टैरिफ्स है इसको मैं कम कर दूंगा। क्योंकि एक चीज पता लग गई है अमेरिका को कि जितना उन्होंने कोशिश किया था कि ये जो फोकस है चाइना का कि रोबोटिक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो अपने आप को आगे लेके जाए, उतना ही चाइना ने इसका वर्ल्ड लीडर भी बन गया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी दुनिया भर से आनी शुरू हो गई। यूरोप ने ऑलरेडी इनके ऊपर जो ट्रेड टैरिफ लगाए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसको रिवर्स करने की प्लानिंग कर ली है। दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी चीप इन चाइना। तो इनकी मार्केट यहाँ पे बढ़ गई है। दूसरा, जो सेमीकंडक्टर फर्म्स थे वो और ज्यादा स्मार्टर बनते जा रहे हैं विदाउट अमेरिकन हेल्प। और भाई, पैसा फेंकते हैं ये लोग। इन्होंने पैसा फेंका तो इंटेल ने सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो रिसर्च सेंटर था वो यहाँ पे बना लिया है चाइना के अंदर। और जो एग्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया दुनिया भर के कंपनीज ने कि द वॉर इज नॉट ओवर एंड दे आर सीइंग सनलाइट थ्रू द स्टॉर्म। जो फॉरेन कंपनीज हैं जो पहले चाइना से भाग रही थी, उन्होंने भागना रोक दिया है कि मे बी चाइना इज कमिंग बैक। दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूं कि जो वेस्टर्न सीईओज हैं उन्होंने ट्रंप को बोलना शुरू कर दिया, आप चाइना के बिना नहीं रह सकते, आपको चाइना की हेल्प चाहिए, जितना चाइना को हमारी हेल्प चाहिए उतना हमें भी चाइना की हेल्प चाहिए। इसीलिए उन्होंने अब यहां पर इन्वेस्टमेंट्स को अनाउंस कर दिया है अमेरिकन कंपनीज ने। ये तब हो रहा है जबकि टैरिफ्स लगाए गए हैं, ट्रेड वॉर चल रहा है, तो भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और यहीं पर सारा कुछ ड्रामेटिक होता है। भाई, आप सोच के देखिए, जो ये चाइना में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है आज की डेट में कि हम जीत गए, हमने जीत लिया और आगे भी जीतेंगे, उसका रीजन था वॉशिंगटन। दोस्तों, वॉशिंगटन में जितने भी अमेरिकन अलाइज हैं या दुश्मन हैं, इंक्लूडिंग चाइना, उन्होंने एक ही फिंगर पिन पॉइंट किया है कि सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है वो डोनाल्ड ट्रंप है। और जो सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें दुनिया में जो दुश्मन थे दुश्मन ही रहे और जो दोस्त हैं वो भी दुश्मन बन गए हैं अमेरिका के। और चाइनीज जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इस चीजों को बहुत बारीकी से उनको समझ रहे हैं। और जो जैसे यूरोप है, यूरोप एक दुश्मन बन गया है अमेरिका का, ये उसके पास जा जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई अमेरिका आपको तंग कर रहा है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। भारत को बोल दिया भी, देखिए आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया, आप मेरे साथ मिलकर काम करो, वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो यूएस की हेजमनी को हम तोड़ देंगे। भारत को इन्होंने जो दुश्मन है उसके साथ हाथ जोड़ने को चाइना तैयार है। इसलिए जो यूएसए है आज की डेट में, हर आदमी डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा सा दूर वो भागता जा रहा है। एक ही दोस्त रह गया है डोनाल्ड ट्रंप का, वो है पुतिन। और पुतिन भी अब डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहा। इसलिए ट्रंप ने कल इंडिकेशन दिया कि वो जो पीस टॉक्स हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, उससे पीछे हट रहा है बिकॉज ही नोस ही इज ऑलरेडी लॉस्ट हिज इनिशिएटिव। अब दोस्तों आता है ट्रंप के जो इलॉन मस्क साहब हैं, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने भी दुश्मनी मोड़ ली सारे यूएस के जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट्स है उनके साथ, एजेंसीज को तोड़ दिया है, साइंस, एजुकेशन, क्लाइमेट सबको अबेंडन कर दिया है। और चाइनीज एक्सपर्ट्स ने बोलना शुरू कर दिया कि यूएसए जो हमेशा साइंस के बेस पे, रिसर्च के बेस पे इतना आगे निकला, क्या वो साइंस के ऊपर अभी बिलीव भी करते हैं या नहीं करते? यानी कि पूरा का पूरा अमेरिका में क्योस है या स्ट्रेटजी है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। मीडिया के ऊपर अटैक है, लॉयर्स के ऊपर अटैक है, जजेस जेल में जा रहे हैं, जो रिसर्च बजट्स हैं उसको कोलैप्स कर दिया गया है, सोशल जो सिक्योरिटी है उसको स्लैश कर दिया है। यानी कि अब जो प्रो अमेरिकन जो चाइनीज थे, जो यहाँ पे बच्चों को चाइना से भेजते थे अमेरिका में पढ़ने के लिए, उन्होंने बोल दिया अब हम अमेरिका में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजना शुरू कर दिया है। यानी कि अब चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि वॉशिंगटन में जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो वही काम है जो माओ ने किया था चाइनीज कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम पर, वही चीजें वॉशिंगटन आज कर रहा है। यानी कि अमेरिका को 40-50 साल के बाद जाकर अकल आई है, ये चाइनीज मीडिया बोल रहा है। और कुछ हद तक मैं एक्सेप्ट भी करता हूं कि चाइना ने अगर राइज किया है वो कल्चरल रेवोल्यूशन के कारण था, वही चीज अमेरिका भी कर रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अब तो जो क्रिटिक्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो भी क्रिटिक्स बन गए हैं अमेरिका के। अब ये आगे बैकग्राउंड सारा का सारा जो मुझे आपको समझाना था कि क्या कुछ हो रहा है एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, क्यों डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं हर रोज की तरह। जो यूएसए है उसने जो ट्रेड पॉलिसीज जो बनाई थी आज फैंटेसी लगती है। ग्लोबल ट्रेड को डिसमेंटल करना था, बायलैटरल एलाइज को तोड़ना था, अमेरिका ने, उन्होंने कर दिया। पुतिन और रशिया के साथ उन्होंने दोस्ती करनी थी, उन्होंने कर ली। लेकिन एक चीज है, चाइना जो बोलता है कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जो पहले था। अभी अमेरिका से कोई डरता नहीं है, अपनी शर्तें खुद रखते हैं। तो एंड में मोमेंट ये आता है कि अगर सब कुछ हो रहा है, एक कोल्ड वॉर जो नया शुरू हो गया, ये तो ट्रेड ट्रेड वॉर में हो क्या रहा है, टैरिफ्स है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स है, ट्रस्ट है, ये सारे के सारे के ऊपर ये लड़ाई चल रही है। और शॉकिंग ट्विस्ट क्या है, चाइना को पहली बार फील होना शुरू हो गया कि वी आर विनिंग। रीजन एक ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो मैं सारा एक्सप्लेन किया, यू टर्न्स हैं, लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, टैरिफ्स को यू टर्न कर लिया और बातचीत करने के लिए तैयार है। सारे जो अलाइज थे दुश्मन हो गए हैं। अमेरिकन कंपनीज खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट को बार बार बोल रही है कि बेवकूफ जो तो कर रहा है वो सही नहीं है, करना ही है तो आहिस्ता आहिस्ता कर, नॉट abruptly. But Donald Trump is Donald Trump. Maybe he will win, maybe he will lose. It might be the slowest murder of America, or it might be the shortest revolution in the history of America and the world. दोस्तों, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो अभी बिल्कुल बैलेंस है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी चाइना का पलड़ा भारी, कभी अमेरिका का पलड़ा भारी। ये वक्त बताएगा कि कौन जीता। पूरा वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है, भारत भी अपनी स्पेस बनाता जा रहा है पूरी दुनिया में। ट्रंप हो सकता है मिस कैलकुलेट किया हो सकता है बेजिंग ने मिस कैलकुलेशन किया हो कि हम जीतेंगे, पर दोनों में से सर्वाइव कौन करेगा ये वक्त बताएगा। चाइना ने एक ही बात बोली है, वी विल सर्वाइव ऑल्सो, वी विल ग्रो ऑल्सो, वी विल विन ऑल्सो। और ये जो दादागिरी है अमेरिका की, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं और दोस्त दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा, क्या नया हो नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। इसलिए आज स्पेकुलेशन करना इम्पॉसिबल है हु इज विनिंग। बट अगर मुझे आप पूछें बीइंग एन एनालिस्ट फॉर व्हाट इज हैपनिंग, कहीं ना कहीं अमेरिका ब्लिंक कर रहा है और चाइना इज वॉचिंग वेरी क्लोजली why America is blinking. That means somewhere America is bleeding internally. So let's see what happens in the next few days, because Donald Trump is completely unpredictable. He might go ahead with the tariffs again. हो सकता है कि जो 245% टैक्स है उसको इंक्रीज करके वो 2000% कर दे या 2.45 कर दे। दिस इज द सिनेरियो जिसको बोलते हैं कि एक्सट्रीम्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, which nobody can predict what is going to happen in the future. But at the moment, China is laughing. Thank you. Jai Shri Ram.